अच्छे होंगे। तो आज ना मम्मी का व्रत है, आज गुरुवार है। तो मैं यहाँ पे जो मम्मी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। फिलहाल मैं नहा धो के भी आ चुकी हूँ। बाल बाल नहीं झाड़ा है मैंने बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं नहा आई हूँ। दरअसल मैंने बाल नहीं झाड़ा है, मैं नहा के बस अभी आई हूँ और सोच में पहले चाय रख दूँ, क्योंकि बेटे को मैंने पढ़ने के लिए बैठाया है। तो थोड़े काम है, मैं उसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मम्मी अपनी पूजा कर रही हैं तब तक मैं चाय की तैयारी कर लेती हूँ। और नाश्ते में ना मुझे आज बनाना है पकौड़ी, क्योंकि निधि का बहुत मन है खाने का, काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ आज। और वैसे तो मम्मी आज व्रत है, बहुत दुख हुआ कि आज ही बनाना पड़ा, मुझे याद नहीं था। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर दी है। और पकौड़ी में मैंने नॉर्मल से बस प्याज वगैरह काट के डाला है, क्योंकि हरी सब्जियाँ थी नहीं। वैसे हरी सब्जियाँ वाली बनती है तो वो और भी टेस्टी लगती है। तो फिर बेसन डाला और इसमें बेसिक से मसाले मैंने डालकर इसे अच्छे से मैश कर लिया है। और एक तरफ ना मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर दी, क्योंकि साथ साथ खाने की भी तैयारी हो जाए तो अच्छा है। ठंड का दिन है, दिन छोटा होता है, बिटू भी है, उसका भी थोड़ा सा काम होता है। मैंने उसे पढ़ने के लिए बैठाया है, तो उसे भी बीच बीच में देखना हो रहा है। और वो किसी से ना खाना खाता है ना पढ़ता है, मतलब कोई काम किसी के साथ करना ही नहीं होता उसको, तो इसलिए बीच बीच में उसे भी देखना रहता है। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड ख़त्म हो गया है। और सरसों के तेल में ना पकौड़ी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं पकौड़ियों को सरसों के तेल में ही तलूँगी। और एक तरफ मैंने आलू बोड़े की सब्ज़ी कट की है, वो सब्ज़ी मैं डालूँगी। दोनों को साथ साथ बना लूँगी तो जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि खाना भी खाने का टाइम हो जाता है। और पकौड़ियों को ना मुझे जो घर पे लेबर लगे हैं, मतलब काम जो लगा है, तो उनके लिए भी बनाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने साथ में सब्जियों की भी तैयारी कर दी है। इसके बाद मैं सिर्फ रोटी लगाऊंगी। दिन में कोई चावल नहीं खाता है, तो सब्ज़ी और रोटी ही बनाना है, तो सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ। उसके बाद में सिर्फ रोटी रह जाएगा तो वो मैं बना लूँगी। सारे सब्ज़ी वगैरह कट गए हैं और सब कुछ हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन क्लीन रहता है ना तो दूसरा कोई काम करना बनता है। तो इसलिए मैं सारे इधर से साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं सीधे पकौड़ियों को छानूँगी। तब तक एक तरफ मैंने पकौड़ी का जो तेल है वो गर्म होने के लिए इंडक्शन पे रख दिया हुआ, तब तक आराम से गर्म होते रहेगा। और सारे जो मतलब मैंने बेसन वगैरह जो फेंट के रखे हैं उसे भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा अच्छे से फ्लफ़ी होने के लिए। तब तक मैं इधर से सफाई कर लेती हूँ। थोड़े 2-4 बर्तन थे तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी चाय वाय पीनी रहती है। वैसे सुबह तो सारे बर्तन धुले गए थे, बर्तन मांजने वाली आई थी, सारा बर्तन मांज कर गई है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है सब कुछ। इसके बाद बस ये नाश्ता ही रह गया, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने बेटू को भी नहलाऊँगी धुलाऊँगी, उसे भी काम बहुत हो जाता है इसलिए। और एक तो ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मम्मी को ना थोड़ी सी चोट लग गई है बाथरूम में फिसलने की वजह से, तो अकेले ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वैसे वो कोशिश हमेशा करती रहती हैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लें जब तक मैं हूँ, क्योंकि नहीं रहूँगी तो फिर तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि ना मैं ही थोड़ी सी हेल्प कर दूँ उनकी। वैसे वो काम करने नहीं देती हैं जल्दी किसी को, लेकिन मम्मी है तो अच्छा नहीं लगता ना देखने में भी। और कोई है नहीं, जब तक भाभी नहीं आती है तब तक तो भाई थोड़ी हेल्प तो करनी बनती है। और मम्मी को चोट लगने की वजह से ना कमर में और पेट में थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो बैठने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना देती हूँ वैसे खाना। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा ना मतलब खाना बनाने का तो मेरा शौक़ है ही, आपको तो पता है कि मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ। तो इसकी वजह से मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं खाना बनाने का ड्यूटी खुद ही ले लेती हूँ, तो ये काम मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है, वही बेसिक से मसाले डाले हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और बस थोड़े से पानी डालकर हल्दी डालकर इसे थोड़े से मैश कर लूँगी। और सब्ज़ी थोड़ी सी सूखी बनानी है, गीली नहीं, क्योंकि भाई को ना थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी पसंद है, तो फिर मैं सूखी बनाऊँगी। फिर जिसको पसंद होगा गीली खाने की वो थोड़ा सा पानी डालकर उसे गीला कर लेगा। और बस यहाँ पर फिर मैं
यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी वीडियो ना ब्लर दिखेगी, उसके लिए पता है क्या हुआ, मेरी जो मोबाइल का बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था। तो मैंने एक तरफ से ट्राइपॉड में उसको चार्ज होने के लिए लगा रखा था और एक तरफ से वीडियो भी मैं शूट कर रही थी। तो उससे क्या हो रहा था पता नहीं क्यों वो बिल्कुल ब्लर सा दिख रहा था, और जब निकाल दी थी तो स्विच ऑफ हो जा रहा था। तो मजबूरन मुझे उसे वैसे ही शूट करना पड़ा। और यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है, सब्ज़ी तैयार हो गया है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तब तक मैंने यहाँ पे पकौड़ियों को तलने के लिए डाल दिया है। और पकौड़ियों को देखकर तो सच में मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये ना मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है। और पकौड़ी के साथ अगर हरी चटनी हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धनिया था नहीं तो मैंने हरी चटनी नहीं बनाया। हमने चाय से ही इसे खाया है और सॉस से। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ तैयार हैं। बस सब्ज़ी भी और हमारी रेडी हो चुकी है, और इसे मैं दूसरे बर्तन में निकालूंगी ताकि कढ़ाई भी खाली हो जाए। और जो बर्तन मांजने वाली आएगी तो वो बर्तन धुल देगी। फिर से ढेर सारे बर्तन प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखते हैं। बड़े बड़े बर्तन को ना जो खाना होते हैं वो सारे पलट लो तो फिर ठीक रहता है, चावल छोड़कर। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे बर्तन दिखने होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत भरा भरा सा दिखता है। तो इसलिए मैं इसको पलट लूँगी। और यहाँ पर मम्मी जो है वो मिस्त्री जो लगे हैं ऊपर काम करने वाले, उनको मतलब वो पकौड़ियाँ दे रही हैं, साथ के साथ सबको दे देंगी तो जल्दी हो जाएगा गरम गरम। क्योंकि बाद में ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब तक अब ये होगा तब तक मैं थोड़ा सा मतलब गुल डाल लूँगी, और जो भी साफ़ सफाई करनी है उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद रोटी भी बनाना है और फिर पकौड़े की सब्ज़ी भी लगानी, क्योंकि निधि को सब्ज़ी खानी है पकौड़े की। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार कर लिया है पकौड़ियों की, और एक तरफ मैंने दूध रख दिया और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी रोटी। साथ में ये सब भी जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 11:30 बज चुका है। और यहाँ पे ना थोड़ी से पकौड़ियों को मैं बाद में तल रही हूँ, क्योंकि भाई लेट उठा था और पापा को भी लेट खाना था, तो मैंने गरम गरम उसको तला है इन लोगों के लिए। बाकी सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको गरम गरम तल कर दिया। हम बेटियों का जी अजीब सा होता है, मतलब लड़कियों का, क्योंकि मतलब हम ससुराल में जब होते तो वहाँ से ये सोच कर निकलते हैं कि जब अपने घर चलेंगे, मायके चलेंगे, तो वहाँ जाकर बस फुल आराम करना है। लेकिन यहाँ जब आते और मम्मी को काम करते देखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर लगता है नहीं यार, मम्मी काम करे और मैं बैठी रहूँ, फिर ऐसा नहीं। तो इसलिए काम करना ही पड़ता है। तो मतलब बेटियों का दिल बहुत ही नाजुक होता है। हमें यहाँ भी फुर्सत नहीं होती, हमें वहाँ भी फुर्सत नहीं होती है। काम का कोई प्रेशर तो नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन बस फ़र्क इतना ही होता है कि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ वो नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये है कि देखा नहीं जाता है कि कोई कर रहा हो और आप बैठे रहें, तो इसलिए काम करना ही पड़ता है। लड्डू को भी मैंने यहाँ पर एक पकौड़ी और थोड़ी सी सॉस दे दी, क्योंकि उसको उस सॉस के साथ पकौड़े खाना पसंद है। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी लगा ले रही हूँ। जब तक पकौड़ी की सब्ज़ी तैयार होगी तब तक मैं यहाँ पे रोटी भी कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा आज घूमने जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से कहीं गए नहीं हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कहीं जाना नहीं बना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो उदास थी तो छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। अब जो थोड़े बहुत काम होंगे मम्मी देख लेंगी। तो घूमने का काम चालू हो गया है, और हम लोग यहाँ पे स्वाति के घर पे आए हैं। बस थोड़े बहुत घूमेंगे यहाँ पे, और यहाँ से उसके बाद हम लोग अपने अड्डे पे चलेंगे। यहाँ आने के बाद सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे। स्वाति से मैंने कहा है थोड़ा चाय बनाने के लिए, काम करने के बाद थोड़ा सा चाय पीने का तो मन करता ही है। घर पर नहीं पिया क्योंकि वहाँ पर लेट हो जाता, तो 3 बज चुके थे, तो हमने कहा कि हम यहीं पे बना कर पी लेंगे और थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाएगी। हम हमारे ग्रुप में यही करते हैं, जब जिसका मन होता है उसके यहाँ जाके जो भी बनवा के खा लेते हैं, पी लेते हैं। अब हम लोग पियेंगे चाय, और चाय बनाएगी स्वाति। स्वाति 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 इतना अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रही, भाई कहाँ है? अच्छा यहाँ है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रही है। हाँ ब्लैक ब्लैक दिख रही है। निधि हाय हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। टकलक लग अभी तकलक तो आज आई भी जाए, तकलक जोड़ देवे। चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग पंडित जी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि जो पूर्णिमा वगैरह था और उसके जो होते हैं ना वो चावल वगैरह निकाले जाते हैं, तो वो सब कुछ देना था उनके यहाँ पे, सारी जो पूजा कथा हुए थे सबके। तो बस उन्हीं के यहाँ पहुँचे हैं हम लोग पंडित जी को दान दक्षिणा देने के लिए। और उसको देने के बाद फिर हम लोग सीधे अपने निकलेंगे बगीचे में, क्योंकि हमारा अड्डा तो बस वहीं पे है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है, और देने के बाद बस निकलना है। और यहाँ पे ये हरा भरा सा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी शूटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे।
तो बस यहाँ जा रही थी रास्ते में तो कुछ बच्चे ना गोली खेल रहे थे, तो मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं शूट करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती कैप्चर करने में। तो बस मैंने थोड़े से इसको भी कैप्चर कर लिए और सारे बच्चे जब गोलियाँ खेल रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बचपन याद आ गया। वैसे मैंने कभी गोली तो खेली नहीं है लेकिन खेलते देखा है, तो बचपन याद आ गया, अच्छा लगा। बस हम लोग यहाँ पर चले अपने अड्डे पे और यहाँ हम लोग जाएंगे सीधे बगीचे में। और सामने में एक वो जो पेड़ है ना दिख रहा है आपको, वहाँ पे ना अमरूद का पेड़ है, तो हम लोग आज जाएंगे वहाँ पे अमरूद तोड़ने के लिए। हमारा काफ़ी दिन से मन कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे वैसे कोई मना नहीं करता है, हमारे अपने ही घर का है, चाचा जी का है, तो बस वहीं चलना है। और ये सारे व्यूज़ देखिए कैसे अच्छा लगता है, मतलब खेतों की जो हरियाली होती है, बगीचों की, तो ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। गाँव में ही ये सब मिलता है, शहरों में कहाँ मिलता है ये सब जल्दी देखने को। तो बस यही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जूली को दौड़ाया था क्योंकि इसने मुझे कुछ टोंट किया था, तो मैंने इसे दौड़ाया था मारने के लिए। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ जब हो ना तो बचपन याद आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है और सारे दुख सुख इंसान भूल जाता है। जो मज़ा इन लोगों के साथ है जीवन जीने में, वो मज़ा अकेले नहीं है। भले ही लाख परिवार भरा हो ससुराल से मायके से, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना तो वो सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती, मतलब कि वो सुकून मिलता है जो मिलना चाहिए। जो दिल दिमाग को सुकून मिलता है ना, वो सुकून एक्चुअली में हमें चाहिए होता है सब कुछ मतलब अच्छा रखने के लिए। तो ये सब कुछ बस फ्रेंड्स के साथ ही मिल सकता है, क्योंकि उनके साथ जो बात करने की मज़े हैं, तरीके हैं, वो हम लोग घर के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना जूली पेड़ पे चढ़ने वाली है अमरूद तोड़ने के लिए, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। थोड़े से डंडे वंडे ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि चढ़ने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तोड़ने की, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। मांग के भी खा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इस तरीके से चुरा के खाने में है वो मज़ा मांग के खाने में कहाँ है। तो ऐसे करने से ना बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा आता है। मतलब बचपन हमेशा याद रहता है, तरोताज़ा रहता है। और हम लोग जब भी हर साल आते हैं तो हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं तोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए ढेर सारे अमरूद जुटा लिए हैं, सारा जूली ने ऊपर से फेंका है और मैंने यहाँ पे खाना भी शुरू कर दिया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जूली तो पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन ये हो गया कि शाम बहुत हो गया, अंधेरा हो गया, तो इतना काफ़ी है। करीबन हमने 9-10 अमरूद तोड़े होंगे, पर मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शक्ल दिखाओ अपनी, तो वही है, ठीक है। तो उन्हीं में से ये लोग चोरी की है और पेड़ पे चढ़ के तोड़ने वाली ये है। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये सबसे बड़ी है चोरी करने वाली। नहीं भाई, चोरनी। यही पेड़ पे इन्हीं को पेड़ पे चढ़ने आता है। ऐसा नहीं है, खाने वाले सब है तो मिले। और ये है निधि दीदी जो हमेशा फोन पे बिजी रहती हैं और इनका कोई काम धाम है नहीं। भाई अगर खाने वाले सब है तो जाहिर वाले चोर हम सब है। यहाँ पर विकास है नहीं तो इनकी तो मौज है, बस आके यहाँ पे लैपटॉप चलाना चालू कर दिए हैं। अभी देखिए मामा आएंगे तो हाँ आएंगे नहीं मामा, तो मामा आएंगे ही नहीं अब। कहाँ गए हैं मामा? तो अभी आएंगे तो डांटेंगे तुमको, नहीं पीटेंगे भी जो लैपटॉप छू रहे। देखो, अरे 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 ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। मुझे करने दो। क्या क्या खेल रहे हो? तो? वो खेलने की चीज है। विकास के जॉब ख़त्म होने के बाद ये आता है रोज़ ही कमरे में और आके यहाँ पे लैपटॉप थोड़ा सा चलाएगा, क्योंकि इसे उससे चलाने के लिए बहुत मज़ा आता है। और ये वेट करता रहता है कब इन लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो और बस मैं चलाना चालू करूँ। तो ये लोग जब नहीं होते तो यही करता है। तो यहाँ पर हम लोग भी घूम कर आ चुके हैं और बस अब जा रहे थोड़ा सा खाना वाना बनाएंगे। तब तक सोच रही हूँ पहले मम्मी को कुछ बना कर दे दी, क्योंकि उनका व्रत है तो उनको पहले शाम को कुछ दे दी बना कर खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना ये कंडे उबाले थे, इसको उबाल कर मैं थोड़े से ऐसे कट कर दे रही हूँ। इनको दूध के साथ मैं मम्मी को दूंगी खाने के लिए। वैसे मम्मी को इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीज़ों में खाने का, लेकिन फिर भी कुछ खा लेंगी तो अच्छा लगेगा। कैसे मम्मी
मेरी मम्मी को ना व्रत के दिन ना मीठा नहीं खाया बनता है, तो मतलब उसका मुंह देखा जा रहा था। तो वो वही वही कह रही थी कि मतलब जब भूख लगती है तो बकरियां लकड़ी भी चबा सकती हैं, ऐसा नौबत भी आ जाता है कभी कभी। तो मतलब हंसी आ रही थी मम्मी को देखकर, उसे खाया नहीं जा रहा था, वो मजबूरी में बस खा रही थी क्योंकि उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो मैंने जल्दबाजी में सिर्फ कंडा ही उबाल दिया था। और अब बस रात को हम लोग सभी लोगों को खाना खिला लिया और हम लोग भी खाना खाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी बस आ जाइए खाना खाने के लिए। और वही पकौड़े की सब्ज़ी है और चावल, क्योंकि दिन में हम लोग खा नहीं पाए थे, घूमने चले गए थे। तो बस आइए आप लोग भी खा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।